देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। प्रश्नावली 4.3 में पहला सवाल दिया हुआ है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पता लगाते हैं कि अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व ज्ञात करने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये सूत्र लगाकर सबसे पहले d का मान निकालेंगे। d का मतलब है विविक्तकर। किसी भी पूर्ण वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का विविक्तकार जो रहता है उससे पता लगता है कि इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो देखिए प्रश्नावली 4.3। इसमें पहला सवाल दिया है, पहले का पहला हल। ये 2x वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0 ये दिया हुआ है। इसमें सूत्र रहता है ये d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। यहाँ पर 2x वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तो ये हो जाएगा a बराबर 2, a की जगह 2 लिखा है, b बराबर ऋण 7 लिखा है, c बराबर 3। तो d बराबर b स्क्वायर ऋण 7 का वर्ग ऋण 4 गुणे 2 गुणे 3। तो d बराबर 7 सतैया 49 ऋण 4 दूनी 8 तिया 24। 49 में से 24 घटाया तो 25 आ गया। क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0 इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के के मूलों का अस्तित्व है। फिर इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो इसमें 2 लिखा हुआ है आगे, तो 2 का भाग दे देंगे। सबसे पहले 2x वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0 लिखा है। तो यहाँ पर 2 है, 2 का भाग दे देंगे इसमें। तो 2x वर्ग बटे 2 ऋण 7 बटे 2 x धन 3 बटे 2 बराबर 0। 2 से 2 कट गया तो ये आ गया x वर्ग ऋण 7 बटे 2 x धन 3 बटे 2 बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग बनाया। यहाँ पर ऋण लगा हुआ है तो आप लोगों ने सर्व समीकरण पढ़ी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस
एक्स इंटू 7/4, क्योंकि यहाँ 7/2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, प्लस अब यहाँ 2ab रहता है, b क्या है 7/4 है, तो 7/4 का वर्ग लिख दिया। अब 7/4 का वर्ग यहाँ नहीं है, इसलिए इसको घटाना भी पड़ेगा, तो 7/4 के वर्ग को घटा भी दिया। और ये धन 3/2 है, 3/2 बराबर 0। इसके आगे यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा x, यहाँ से यहाँ तक x ऋण 7/4 का पूर्ण वर्ग ऋण 7/4, तो 7/4 का वर्ग 7×7=49, 4×4 = 16, धन 3/2 बराबर 0। पक्षांतर कर दिया इनका, तो x ऋण 7/4 का पूर्ण वर्ग बराबर 49/16 ऋण 3/2, तो x ऋण 7/4 का पूर्ण वर्ग बराबर, इसको हल किया तो लघुत्तम आया 16, 16 का 16 भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा किया 49 में तो 49, ऋण 2 का भाग दिया 16 में तो 2 × 8 = 16, 8 × 24, तो कितना आ जाएगा, 49 में से 24 घटाया 25/16। फिर x ऋण 7/4 बराबर धन ऋण वर्गमूल 25/16, तो x ऋण 7/4 बराबर धन ऋण 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। अब धन लेने पर हो जाएगा x ऋण 7/4 बराबर 5/4, यहाँ लिख दिया धन लेने पर, तो ये हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 5/4 धन 7/4, तो लघुत्तम आया 4, यहाँ 5 धन 7, 7 5 12, तो 12/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, x बराबर 3 आ गया। और ऋण लेने पर क्या आएगा, x ऋण 7/4 बराबर ऋण 5/4, ऋण लेने पर तो ये आ गया x बराबर ऋण 5/4 धन 7/4, पक्षांतर कर दिया तो ये धन का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ ऋण 5 धन 7, 7 में से 5 घटाया बच गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। आंसर हो गया दिए गए द्विघात समीकरण के मूल, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 3 और 1/2 है। ये आपका उत्तर हुआ। इस प्रकार पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हल कर सकते हैं सवाल। इनको आप लोग हल करके देखते जाइए तो बनने लगेगा। तो दूसरा देखिए,
इसका दूसरा, पहले का दूसरा, ये लिखा हुआ है 2x वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो इसमें ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर है यहाँ 2, b बराबर है 1, c बराबर है ऋण 4। c की जगह ऋण 4 लिखा है, b की जगह कुछ नहीं है, तो ये रहेगा यहाँ, और a बराबर 2 है। तो ये सूत्र रहता है d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। तो d बराबर b 1 का वर्ग ऋण 4 गुणित a कितना है 2 है गुणित c ऋण 4 है। तो ये हो जाएगा a ऋण ऋण का गुणा हुआ तो धन 4 दूनी 8 चौके 32, तो 32 और 1 33 हो गया। d का मान 33 आ गया। क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, अब पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल कर दीजिए, जैसे अभी किया था पहला सवाल। पूर्ण वर्ग विधि क्या आ जाएगा 2x वर्ग बटे 2 धन x बटे 2 ऋण 4 बटे 2 बराबर 0। 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा x वर्ग धन x बटे 2 ऋण 2 बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग बना दिया तो x वर्ग धन 2 गुणित x गुणित 1 बटे 4 धन 1 बटे 4 का वर्ग ऋण 1 बटे 4 का वर्ग ऋण 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x धन 1 बटे 4 का वर्ग ऋण 1 बटे 4 का वर्ग 1 बटे 4 ऋण 2 बराबर 0। तो x धन 1 बटे 4 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग हुआ 1, 4 का वर्ग हुआ 16, ऋण 2 बराबर 0। इनका पक्षांतर कर दिया तो x धन 1 बटे 4 का पूर्ण वर्ग बराबर 1 बटे 16 धन 2। तो ये यहाँ से देखिए फिर x धन 1 बटे 4 का वर्ग बराबर लघुत्तम आया इसका 16, तो भाग दिया 16 का तो 1 आया, 1 का 1 में गुणा किया 1 धन यहाँ भाग दिया 16 का तो 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा x धन 1 बटे 4 का पूर्ण वर्ग बराबर 35 बटे 16। तो इसको हल कर दिया तो x धन 1 बटे 4 बराबर वर्गमूल 33, ये धन ऋण हो जाएगा 35 बटे 16। तो ये आ जाएगा x धन 1 बटे 4 बराबर धन ऋण वर्गमूल 33 बटे 16 का वर्गमूल 4। पक्षांतर कर दिया इसका तो x बराबर
धन ऋण वर्गमूल 33/4 ऋण 1/4। तो x बराबर आ जाएगा, लघुत्तम आया इसका 4, धन ऋण वर्गमूल 33 ऋण 1। तो ये आ जाएगा x बराबर 1 धन वर्गमूल 33/4 और x बराबर 1 ऋण वर्गमूल 33/4। धन और ऋण अलग अलग लिख दिया तो इनका मान आ गया ऋण वर्गमूल 33 धन 1 या 1 धन ऋण वर्गमूल 33। तो ये आंसर हो जाएगा x बराबर 1 धन ऋण वर्गमूल 33/4। अब ये देखिए द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र में ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 रहता है आपका मानक रूप। तो x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b वर्ग ऋण 4ac/2a। यहाँ पर b वर्ग ऋण 4ac बराबर d होता है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं ऋण b धन ऋण √d/2a। इसको सूत्र विधि भी कहते हैं। इस सूत्र के द्वारा इनको हल कर सकते हैं। अब मैंने पहले और दूसरा सवाल पूर्ण वर्ग विधि से बता दिया, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। अब दूसरा सवाल दिया है, इसमें उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसका तीसरा सवाल देखिए, पहले प्रश्न का तीसरा, 4x वर्ग धन 4 वर्गमूल 3x धन 3 बराबर 0 दिया। इसमें d का मान निकाल दीजिए पहले। ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर है यहाँ 4, b बराबर है 4 वर्गमूल 3, c बराबर है 3। तो d बराबर होता है b वर्ग ऋण 4ac। तो d बराबर b वर्ग 4 वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 4 गुणित 4 गुणित 3। तो ये हो जाएगा d बराबर 4 का वर्ग हुआ 16 गुणित वर्गमूल 3 का वर्ग हुआ 3 ऋण 4 चौके 16 दिया 48, 16 दिया 48 ऋण 48 बराबर 0। d बराबर आ गया 0। अब x का मान निकालना है, तो ये सूत्र रहता है द्विघाती सूत्र, इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र तो ये है x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल d/2a। तो x बराबर ऋण b तो ऋण 4 वर्गमूल 3 धन ऋण वर्गमूल 0/2 गुणित 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर आ गया ऋण वर्गमूल 3/2। ये धन ऋण वर्गमूल 0 है, 0 का वर्गमूल 0 ही रहता है,
तो x बराबर ऋण वर्गमूल 3/2 आ गया। तो दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ऋण वर्गमूल 3/2 व ऋण वर्गमूल 3/2 है। ये आपका तर्क हुआ। इस प्रकार ये द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं। फिर देखिए इसका चौथा सवाल, चौथे नंबर का प्रश्न दिया है 2x वर्ग धन x धन 4 बराबर 0। इसको द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। 2x वर्ग धन x धन 4 बराबर 0, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर हो गया यहाँ 2, b बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1, c बराबर 4, यह 4। तो सूत्र क्या रहता है, d बराबर b वर्ग ऋण 4 ac, तो b बराबर b का वर्ग 1 का वर्ग ऋण 4 गुणित 1 2 गुणित 4, तो 1 का वर्ग 1 ऋण 4 दूनी 8 चौकी 32, 32 में से घटाया तो ऋण 31। अब द्विघाती सूत्र रहता है, द्विघाती सूत्र x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल d/2 a, तो x बराबर ऋण b तो ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल ऋण 31/2 गुणित 2, तो x बराबर आ गया ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल ऋण 31/4, तो दूनी 4। क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल ऋण 31 परिभाषित नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। ये आपका तर्क हुआ।